आदाब नाज़रीन, खास खबरों में आपका खैर मकदम है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल सीनियर और आला पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग में राजधानी के तशद्दुद मुतासरा इलाकों के हालात पर तबादला ख्याल किया। वज़ारत दाखिला ने कहा कि दिल्ली के शुमाल मशरक़ी ज़िले के किसी मुतासरा थाने के हदूद से गुज़िश्ता 36 घंटे में कोई बड़े वाक़े की खबर नहीं है। इस मामले में 514 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार या पूछ गछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वज़ारत दाखिला ने कहा कि जाँच के साथ साथ और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। वज़ारत दाखिला ने यह भी बताया कि हालात में बेहतरी देखते हुए CRPC की दफ़ा 144 के तहत नाफिज इम्तनाई अहकामात में आज 10 घंटे की रियायत दी जाएगी। और दिल्ली के तशद्दुद ज़दा इलाकों में फ़िलहाल सूरत हाल मामूल पर है। शुमाल मशरक़ की दिल्ली में हुए तशद्दुद में अब तक 35 अफराद मारे गए हैं और 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। तशद्दुद मामले में 48 FIR दर्ज की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने तशद्दुद की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। जामे और मौसर जांच के लिए 2 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। एडिशनल कमिश्नर पुलिस BK सिंह दोनों जांच टीमों के काम की निगरानी करेंगे। दूसरी तरफ हाई कोर्ट में भी मामले की समाअत हुई और अर्जियों पर मरकज़ और पुलिस से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली समाअत 13 अप्रैल को होगी। और दिल्ली के चांदबाग इलाके में मारे गए IB अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के इल्ज़ाम में आम आदमी पार्टी के काउंसलर ताहिर हुसैन के गिर्द दायरा तंग हो रहा है। इल्ज़ाम आयद होने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने काउंसलर ताहिर हुसैन को पुलिस जांच मुकम्मल होने तक पार्टी के इब्तदाई रुकनियत से मुअत्तल कर दिया है। IB अफसर अंकित शर्मा के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने कल ताहिर हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज की। हालांकि हुसैन ने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। और दिल्ली में हालिया तशद्दुद के वाक़यात पर यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के जरिए किए गए तबसरे को भारत ने हकीकी तौर पर गलत और गुमराहकुन बताया। एक सवाल के जवाब में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ये तबसरे इस मसले को सियासी रंग देने के मकसद से किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि तशद्दुद को रोकने पर और एतमाद बहाल करने और सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए सीनियर नुमाइंदा काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने भी अवामी तौर पर अमन और भाईचारे की अपील की है। रवीश कुमार ने माहौल की संगीन के पेश नज़र कोई भी गैर जिम्मेदाराना तबसरा न करने की भी अपील की। भारत ने कहा है कि एक मुल्क की नापाक कोशिशों के बावजूद जम्मू कश्मीर में हालात तेज़ी से मामूल पर लौट रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ इंसानी कौंसिल के बयान पर सख्त तबसरा करते हुए भारत ने कहा कि एक मुल्क दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत करके इस अमल को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सलामती दस्तों ने तहम्मुल से काम लेते हुए हालात को काबू में रखा है और पुलिस कार्रवाई में किसी भी शहरी की जान नहीं गई है। भारत ने हुकूक़ इंसान के तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम करते हुए इन बाहरी चैलेंजेस का मौसर जवाब दिया है। भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क को मशवरा देते हुए कहा है कि वो अपने यहाँ मजहब के नाम से सताए जा रहे अक़लियतों की फलाह पर तवज्जो दे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस हफ्ते भारत के पहले सरकारी दौरे के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने इजहार ख्याल किया है। पोम्पियो ने भारत अमेरिका के दरमियान शराकत दारी की अहमियत बताते हुए ट्वीट किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह दौरा भारत अमेरिका शराकत दारी में अमेरिकी इक़्तिदार की अक्कास है। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि जमहूरी रिवायात भारत और अमेरिका को मुत्तहद करती है, मुश्तरका मफाद हमें जोड़ते हैं और सदर की क़यादत में हमारी शराकत दारी मज़ीद मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। शाम के इदलिब में तुर्क अफवाज पर शामी फ़ौज के हवाई हमले में तुर्क के 29 फ़ौजी मारे गए हैं। इस हमले में ज़ख्मी हुए फ़ौजियों को इलाज के लिए तुर्की वापस लाया गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हमले के बाद इदलिब में सूरत हाल पर मीटिंग की। तुर्की के जवाबी हमले में कई शामी फ़ौजियों के मारे जाने और तैयारों और टैंकों फ़ौजी गाड़ियों के तबाह होने की भी खबर है। और नाज़रीन, खास खबरों में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।